जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा या पता करते होंगे, पता नहीं हो पाता है। यूपीएससी सीएससी के मेंस एग्जाम की कॉपी किस टाइप से होती है, क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, लिखने के लिए किस टाइप से होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप यही समझ पाएंगे, ताकि आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं वो सारे सवाल दूर हो जाएंगे। खुद से ही देखिए, खुद से ही समझिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है यूपीएससी सीएससी की, आप चाहे तो देख सकते हैं। सामने ये जो देख रहे हैं ये कॉपी है जनरल स्टडीज फर्स्ट का, और इसके साथ ही क्वेश्चन पेपर भी ऐड होता है। सबसे पहले आप ये जानिए। दूसरी चीज ये है कि जो कॉपी है उसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं और भी कई अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं जो इस टाइप से रहेगा। यही है, सेम यही होता है, क्वेश्चंस बल अलग अलग होंगे। जैसे कि इंस्ट्रक्शन है जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में भी यही रहेगा कि इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो साइड में इस टाइप से लिखा रहेगा। ये भी लिखा हुआ है कि जो QCA पुस्तिका है इसमें 60 + 4 पेज है। इस प्रश्न पत्र में QCA पुस्तिका के अंत में संलग्न है जो क्वेश्चन पेपर है जिसके बारे में हमने बात किया। कॉपी के साथ ही क्वेश्चन पेपर भी ऐड होता है ताकि आप उस क्वेश्चन पेपर को घर लेके जा सकें। इसके बाद जो कैंडिडेट हैं वो परीक्षा के बाद उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। ये कॉपी में लिखा हुआ है। इसे आपको क्लास के अंदर टीचर से बार बार ये चीजें पूछने की जरूरत नहीं होगी। रफ कार्य के लिए इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिए गए हैं, ये भी कॉपी पे लिखा हुआ है। कृपया जांच कर लें कि QCA पुस्तिका में कोई कमी ना हो, कोई पृष्ठ फटा हुआ ना हो, गायब आदि ना हो। ऐसा हो तो इसके साथ बदल लें। ये जनरली हर एग्जाम में रहता है, ये आपको तो पता ही होगा। फिर भी एक पढ़ लेने से क्या जाता है। साथ ही समय की बात करें तो 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट पेज में। इसके बाद ये फर्स्ट पेज में ही हाफ हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, उसके बाद हाफ बाद में यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा जो एग्जाम है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। सबसे पहले आप कौन से एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जाम दे रहे हैं, जिस ईयर दे रहे हैं उसको साथ पे लिख करके यहाँ पर लिखना है। फिर किस मीडियम से, हिंदी, इंग्लिश, किस लैंग्वेज से एग्जाम दे रहे हैं ये आपको लिखना है। आपका अपना रोल नंबर रहेगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस चाहे तो यहीं पढ़ लेते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द, आयोग के परिवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दंडित किया जा सकता है। सबसे पहली चीज बताया गया है कि जो अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, और बाकी जो QCA पुस्तिका मतलब इस आंसर कॉपी में आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें बतानी, जैसे कि रोल नंबर है, एग्जाम का नाम बताना है, लैंग्वेज बताना है, ये जहाँ पे पूछा गया है वहीं पर ही बताना है। ऐसा नहीं कि इधर उधर लिख दें। सबसे पहली चीज ये कही गई है। दूसरी चीज क्या है कि इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, अनुक्रमांक, मोबाइल नंबर, पता अथवा QCA पुस्तिका में संख्या कुछ और भी नहीं लिखे, जिससे कि आपकी जो पहचान है वो उजागर हो जाए, मतलब पहचान के पता चले। इतना पूछा गया है इस कॉपी में कि आप अपने बारे में बताइए, उतना ही बताइए। उसके अलावा अपने दिमाग से कुछ भी नहीं बताना है। दूसरी चीज, इस QCA बुकलेट में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ ना लिखें, जैसे कि कोई कविता, दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि, और कोई भी चिन्ह या निशाना ना बनाएं। कई सारे लोग होते कुछ भी लिख के चले आते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता दिया गया है। जो स्टूडेंट यूपीएससी सीएससी के मेंस एग्जाम में पहुंचा है वो कहीं ना कहीं काफी मेहनती है, और तो और उसको एक लक्ष्य तक पहुंचना है, उसको कुछ ना कुछ बनना है, तो कुछ भी लिख के नहीं आएगा। फिर भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि कुछ भी मत लिख के आइए। अपने मन से कविता, पोयम ये सब लिख के मत आइए, गालियां मत लिखिए, कोई भी चिन्ह मत बनाइए। कुछ लोग ओम या फिर कुछ लोग जो अपने अपने धर्म के चिन्ह होते हैं उनको बना देते हैं, उसके बाद एग्जाम में कॉपी को जो लिखना होता है वो शुरू करते हैं। ऐसा ना करें, वो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि परीक्षक को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना, धमकी भरी बातें ना लिखें। इसके बाद है उत्तर, जो आंसर है वो अस्पष्ट गंदी लिखावट में ना लिखे। इस टाइप से लिखे कि आराम से पहचान आ सके, जो कॉपी चेक कर रहा है उसे अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, नहीं तो कॉपी को चेक ही नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात लिखी गई है कि उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग ना करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।
तो मतलब यह है कि पेन से ही लिखना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पेंसिल से लिखने लग जाए। डायग्राम बना सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जैसे कि हाईलाइट करना वो आप कर सकते हो, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड में उल्लेख किए गए अधिकृत माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर ना लिखें। अगर आपने ये कहा हुआ है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो आपको आंसर हिंदी मीडियम से ही करना होगा, हिंदी लैंग्वेज से। अगर आपने कहा है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश मीडियम से हूँ तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बताया है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूंगा और जब मेंस में आंसर लिखना हो तो वहां पर हिंदी में लिखने लग जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी लैंग्वेज में आंसर लिख रहे हैं, बीच में काफी सारी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, वो भी आपको नहीं करना है। इंग्लिश में नहीं लिखना है, आपको हर एक चीज हिंदी में ही लिखनी होगी। बहुत ही कम, मतलब कुछ जगह ऐसे है जहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ बताना होगा तो वहां पे बता सकते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर है ठीक उसी के नीचे देना है, जो स्थान या जो जगह दिया गया है उसमें, जो आगे हम देखेंगे। कई सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चंस हैं किस टाइप से दिए होते हैं, कितना जगह छोड़ दिया जाता है जहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें, उस पर रद्द लिखें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है, काटना भूल गए हैं, तो फिर उसको चेक किया जाएगा। अगर आपने उसे काट दिया है अच्छे से तो फिर उसको चेक नहीं किया जाएगा, यहाँ पर ये बताया गया है। अब इसके बाद यहाँ से कॉपी स्टार्ट होती है जिसमें लिखा हुआ है जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर है, 3 घंटे का समय, 250 नंबर। इसमें बता दिया है कि कुल 20 क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, सभी क्वेश्चन लिखना जरूरी है। इसके बाद हर एक क्वेश्चन के सामने नंबर दिया हुआ है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। बाद एक और चीज बता दी गई है जो हमने पहले भी बात किया है कि क्वेश्चन का जो आंसर है उसी लैंग्वेज में लिखना है जो आपने पहले बताया हुआ है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो आपको हिंदी लैंग्वेज लिखना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज से लिखना है। यहाँ बता दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 150 शब्दों में लिखना है और क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक है उसको आपको 250 शब्दों में लिखना है। अब इसके आगे क्वेश्चन होंगे उसके लिए जगह छूटा हुआ है, 150 शब्द कितने में आ सकता है उसके हिसाब से जगह भी दिया जाता है। 250 शब्द के लिए कितना जगह चाहिए वो भी यूपीएससी सीएससी अपने हिसाब से जगह छोड़ के देता है। तो सामने ये है क्वेश्चन इसी टाइप से लिखा रहेगा और यहाँ पर सामने लिख दिया गया है कि आपको 150 शब्दों में लिखना है। दूसरी चीज यहाँ बता दिया गया है कि ये 10 नंबर का है। ऐसा ही सेम प्रोसेस चलता है, कुछ बदलाव नहीं होता है। और ये देखिए, ये नीचे जो जगह दिया हुआ है यहाँ पर आपको आंसर लिखना होता है, तो ये इतना जगह है, इसके आगे भी जगह है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना है, यहाँ पर जैसे कि ये साइड जगह दिया हुआ है यहाँ, तो इस पे इसलिए लिख दिया गया है कि यहाँ पर ये जो नीचे जगह है इस पर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से आप लिख दे, तो यहाँ पर लिख दिया गया कि उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं लिखना है, स्पेशली बता दिया गया। अब जगह की बात करते हैं कि 150 शब्द लिखने के लिए, वर्ड्स लिखने के लिए यूपीएससी सीएससी कितना जो जगह देता है कॉपी में। तो ये एक पेज हुआ, ये दूसरा पेज खाली है, ये देख सकते हैं, ये 2 पेज आपको मिल गया खाली करने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसी टाइप से यहाँ पर आगे भी रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे यहाँ लिख दिया है कि 250 शब्दों में आंसर करना है। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसके लिए कितना जगह दिया गया है ये देखो। जैसे कि ये पेज है, क्वेश्चन केवल लिखा हुआ है, इसके अलावा पूरा खाली जगह दिया है। ये दूसरा पेज है, इसके बाद ये तीसरा पेज है, 3 पेज यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसी टाइप से आप जब आंसर लिखेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको यही करना है। 150 शब्दों की जो प्रैक्टिस करेंगे आपको 1 पेज 2 पेज लेना है, मतलब कि आगे पीछे मिला करके पूरा 1 पेज लेना है। और जो 250 शब्दों में आंसर लिखना है तो आपको आगे पीछे मिलाकर पूरा 1 पेज और दूसरे पेज का एक तरफ लेना है। इस टाइप से आपको अपने आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है।